गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में राइट एज टू कंपनसेशन प्रतिकर के विषय में कहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को जिसे बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिजरी नोट और चेक मिला है, वो किस किस तरह के कंपनसेशन प्राप्त कर सकता है और कितना कंपनसेशन प्राप्त कर सकता है। इस विषय में मैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 117 के बारे में बात करूँगा। 117 क्या कहती है? धारक को क्या क्या कंपनसेशन, मतलब आपका प्रोमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक बाउंस हो गया है, तो क्या क्या कंपनसेशन आप जिसके द्वारा आपको चेक दिया गया है, प्रोमिजरी नोट दिया गया है और बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया गया है, क्या क्या कंपनसेशन उससे वसूल कर सकते हैं, क्या क्या उससे प्राप्त कर सकते हैं, किस कंपनसेशन का आप अधिकारी हैं। पहला, अमाउंट। जो अमाउंट चेक, प्रोमिजरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में जो आपको प्राप्त करना था, वो अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेज। जो बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिजरी नोट और चेक बाउंस हो जाता है और उसे नोटिंग करवाया जाता है, प्रोटेस्टिंग करवाया जाता है और प्रेजेंटिंग करवाया जाता है। नोटिंग, प्रोटेस्टिंग और प्रेजेंटिंग तीनों में होने वाला व्यय फर्स्ट ये आपको मिल सकता है। यह व्यय जितना भी हो कोर्ट आपको दिलवाएगी। दूसरा, जिस दिन से प्रोमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक डिसऑनर हुए उस दिन से 6% से लेकर 18% तक ब्याज कोर्ट दिलवा सकती है। तीसरा, धारा 138 में चेक राशि से दुगनी राशि तक जुर्माने के रूप में कोर्ट आपको दिलवा सकती है, पर सामान्यतः 6% राशि से 18% राशि ही दिलवाई जाती है। तीसरे बात, यदि बिल ऑफ एक्सचेंज विदेशी है तो मान लो कोई विनिमय होगा, डॉलर का रुपए में विनिमय होगा, तो उस विनिमय में होने वाले जो भी विनिमय के जो भी स्थिति है, आज डॉलर में आपको पेमेंट करना था और विनिमय पत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक बाउंस हो गया, तो बाद में जब उसको पेमेंट रुपए में किया जा रहा है तो उससे जो कन्वर्ट डॉलर में करना होगा, तो मतलब जो होल्डर है उसे किसी तरह की क्षति नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का उसे डैमेज नहीं होना चाहिए, जो उसे प्राप्त होना था वो हो जाए। तीसरा, 6% ब्याज दर से 18% ब्याज दर पर अलग अलग कोर्टों का अलग अलग व्यू रहा है। राजस्थान में आम तौर पर 9% से 18% और मिनिमम 6% तक ब्याज इन इंस्ट्रूमेंट पर दिलवाया जाता है। इसमें एक रतिराम बनाम गोपाल शर्मा 2025 का केस है, राजस्थान उच्च न्यायालय का। इसमें 4 चेक बाउंस हुए थे, चारों चेकों पर 1.5 लाख रुपए जुर्माना लगाया, कुल 6 लाख रुपए परिवादी को दिलवाए गए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कहा है कि कंपनसेशन को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, मतलब केवल जैसे चेक राशि, बिल ऑफ एक्सचेंज राशि और प्रोमिजरी नोट ही नहीं दिलवाना चाहिए, कंपनसेशन को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एक इसमें अमेंडमेंट देखा गया है जो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु पर लागू होता है। वहाँ 18% ही कंपनसेशन दिलवाया जाता है ताकि जो होल्डर है उसे कोई नुकसान ना हो सके। राजस्थान में स्थिति 6% से 18% के मध्य है, जो
जज के विवेकाधिकार पर निर्भर करती है। आशा है मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की धारा 117 का कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो गया हो। गुड। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर करें। गुड मॉर्निंग।